हेलो, मैं ओम प्रकाश सर आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर अम्ल भस्म लवण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अम्ल भस्म की परिभाषा को जान लिया था। इसके अलावा हम लोग पीएच मान के बारे में जाने थे। इसके बाद हम लोग पीएच मान के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या होता है। आज हम लोग को एक नया टॉपिक साधारण नमक कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं साधारण नमक कॉमन साल्ट। तो साधारण नमक हम लोग अपने घरों में जो यूज करते हैं उसी का नाम क्या है, साधारण नमक। तो हम लोग के आज साधारण नमक के बारे में जानना है कि साधारण नमक हम लोग रसायन शास्त्र में क्या करते हैं। तो साधारण नमक, जिसको हम लोग नमक भी बोल सकते हैं, उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। आखिर सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को कैसे तैयार किया जाता है और किस विधि से तैयार किया जाता है, आखिर हम लोग को यहाँ के समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हम लोग का कि साधारण नमक जिसका रासायनिक नाम, इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है एवं इसका अणुसूत्र NaCl होता है। तो हम लोग जान गए कि साधारण नमक को रसायन शास्त्र की भाषा में कॉमन साल्ट को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हुआ और इसका रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। और इसे कैसे तैयार किया जाता है इसी समझना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर हम लोग को सोडियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण होता है। तो एक रिएक्शन को देखना और इसी से इसका बनाने की विधि को याद रखना है। तो बनाने की विधि कैसे, ये चीज़ को समझना है हम लोग को। बनाने की विधि, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा NaOH प्लस HCl। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O जल का निर्माण होता है। यहाँ जी देखना एक समीकरण संतुलित है नहीं, यहाँ पे सोडियम का एक परमाणु, यहाँ सोडियम का एक परमाणु, यहाँ पे देखना ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 1 और 1 2, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है और क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु। कहने का मतलब समीकरण यहाँ पे संतुलित है। तो इसको हम कैसे तैयार किए, इस चीज़ को आप लोग को शब्दों में लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक का निर्माण होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर किसका निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड एवं जल का निर्माण होता है। कराने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल का निर्माण होता है। पुनः आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग नया टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, साधारण नमक कॉमन साल्ट, जिससे हम लोग घर में नमक का यूज करते हैं, वही हुआ साधारण नमक। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है जिसका अणुसूत्र NaCl होता है। इसको बनाने की विधि है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ करवाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड एवं जल का निर्माण होता है। ये जो NaCl है इसी को सोडियम क्लोराइड और नमक के नाम से जानते हैं। तो बनाने की विधि हम लोग ने समझ लिया है। आगे हम लोग का सोडियम क्लोराइड आखिर
इसका साधारण नमक का क्या उपयोग है इसके बारे में समझना है। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, आखिर इसका साधारण नमक का उपयोग। तो साधारण नमक का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, एक चीज़ देखना है। साधारण नमक का, या हम लोग लिख सकते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग कहने का मतलब नमक का उपयोग। तो नमक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। फर्स्ट नंबर एक पॉइंट में लिख सकते हैं हम लोग, खाना बनाने, भोजन तैयार करने में, खाना बनाने में। इसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का उपयोग क्या होता है, जैसे बेकिंग सोडा, खाबर सोडा आप लोग देखेंगे। इसके अलावा धोवन सोडा, जिसे हम लोग धोवन सोडा में आ गया सर्फ। अगर आप लोग कभी कभी देखिएगा, जैसे सर्फ का अगर हम लोग इसको फैलाते हैं तो उसका कुछ बूंद अगर हमारे जीभ पे पड़ जाता है तो वो नमकीन टाइप का लगता है। तो इसका कारण यह है कि जब धोवन सोडा को तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ कच्चा नमक की मात्रा को मिलाया जाता है। तो हम लोग यहाँ 2 नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं धोवन सोडा। धोवन सोडा, धोवन सोडा खाने का मतलब सर्फ साबुन ये हो गया। उसके बाद खाबर सोडा, इत्यादि बनाने में। इसके अलावा एक उपयोग हम लोग और लिख सकते हैं, जैसे साधारण नमक जो है हमारे पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र में किसी को संवेदना प्रदान करते हैं। इसके अलावा जैसे अचार बनाने में या मुरब्बा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 और पॉइंट हम ये चीज़ दे सकते हैं, अचार बनाने में, अचार बनाने में ETC। तो हम लोगों ने साधारण नमक के बारे में पढ़ा कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और इसका अनुसूत्र NaCl होता है। इसको तैयार करने की विधि है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण होता है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे हम लोग नमक का यूज करते हैं लेकिन आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है। अगर हम लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं लेते हैं तो घेंघा बीमारी या गलगंड की बीमारी जिसे कहते हैं वो हो सकता है। तो आखिर हम लोग नमक से कैसे आयोडीन युक्त नमक बना सकते हैं, तो इसके लिए एक पॉइंट याद रखना है कि नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें पोटेशियम आयोडाइड KI होता है, पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा को मिलाया जाता है। तो हम लोग एक स्टार पॉइंट में याद करने के रूप में लिख सकते हैं, नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए, आयोडीन युक्त बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड, इसे KI से सूचित करते हैं। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड और रासायनिक सूत्र KI। पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे हम लोग क्या होता है, घेंघा रोग होने से बच जाते हैं। तो आगे हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इतना तो याद रखना है कि जैसे नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए इसमें पोटेशियम आयोडाइड KI को मिलाया जाता है। इसके बाद हम लोग को इतना याद रखना है, आज का टॉपिक मैंने सोचा साधारण नमक के रूप में। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।